राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में जवाब देने से बचने के साथ ही तथ्यों को छिपा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2.25 वर्षों के कार्यकाल के बावजूद सरकार सुधार के बजाय विसंगतियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इससे जुड़े छात्रावासों में वस्तुओं की खरीद की दरों में भारी अंतर है। जूली ने 3 विश्वविद्यालयों द्वारा वसूले गए 1000 रुपए प्रति छात्र विमर्श शुल्क पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि इस मद में लगभग 225 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे, लेकिन सरकार यह बताने में विफल रही कि यह विमर्श आखिर है क्या और कहां आयोजित हुआ। उन्होंने जल जीवन मिशन यूडेस विभाग में हो रही भर्तियां आदि पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। जो सरकार की हालात है, जो इनकी 2.25 सालों में बन चुकी है, इतने मौके मिलने के बाद में भी इन लोगों ने तय कर रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। इतना भारी भ्रष्टाचार जनजातीय विकास मंत्रालय के अंदर, क्या आप सोच सकते हैं कि 2.25 साल से उस डिपार्टमेंट के अंदर टेंडर नहीं हो रहे हैं और पैसों को ऐसे बांटा जा रहा है मिली भगत करके कि एक जगह वही घी 400 रुपये लीटर मिल रहा है और दूसरे जगह हॉस्टल्स के अंदर वही घी 800 रुपये के अंदर मिल रहा है। भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं, जो अपने आप को ये कहते हैं ना कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं, वो स्थिति इस सरकार की है। और कौन कौन लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। ऐसी हालत हो रही है। इतना करने के बाद में भी मंत्री अगर ये तैयारी नहीं करके आए, ऐसा क्वेश्चन लगा हुआ है जो कि बहुत गंभीर है, और जब पूछते हैं तो इनके लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी को आपको जवाब नहीं देने दे रहे। क्वेश्चन पूछने वाला भी आदिवासी था और जिन बच्चों के लिए ये सामग्री, खाद्य सामग्री जानी थी, वो बच्चे भी आदिवासी। उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्डियक अरेस्ट से हो रही मौतों पर चिंता जताई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर कई सदस्यों ने कोरोना के वक्त लगाई गई वैक्सीन को लेकर अपने विचार रखे। इसके दुष्परिणामों को लेकर आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि अचानक कार्डियक अरेस्ट से बच्चों की भी जान को हो रही है। ऐसे में उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इसकी जाँच पर जोर दिया है। जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तो एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि दिन भर सभी सदस्यों के द्वारा जो एक बात आई है कि वैक्सीन के बाद में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अचानक कार्डियक अरेस्ट जो आए हैं, और इसको लेके बहुत सदस्यों ने गंभीर चिंता भी जताई है। यहाँ डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अतारांकित क्वेश्चन लगाया, उसमें सरकार ने जवाब भी दिया है कि वृद्धि तो हुई है लेकिन सामान्य हुई है। तो ये बड़ा गंभीर है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि कोई इसकी जांच कराए, साइंटिफिक तरीके से इस पे अनुसंधान होना चाहिए कि क्या वाकई में इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे परीक्षा देते हुए गिर रहे हैं। तो मैं यही आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो है माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।